अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी परेशानी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप देख के समझ गए होंगे कि आज मैं बनाना सिखाऊंगी आपको कड़ी मेरे अंदाज में, मेरे तरीके से। यकीनन सबके घर में बनती है, लेकिन हर एक का एक अपना तरीका होता है। और यकीन करिए इतनी लजीज, इतनी मज़े की होती है कि आप अगर मेरे अंदाज से बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। और ये 2 घंटे में बनने वाली कड़ी है, बिल्कुल 1.5 से 2 घंटे में ये तैयार हो जाती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं सबसे पहले देगची में घी डालूंगी, तेल घी अपना, और ये 2 चम्मच में भर के डालूंगी। तो यहाँ हम लगाएंगे सबसे पहले भगा, जिसमें है राई 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मेथी दाना, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, कड़ी पत्ते चंद, और ये साबुत लाल मिर्च 10 से 12, और एक दरमियानी साइज़ की प्याज। ये सारे के सारे हम एक साथ तेल घी में डाल देंगे। अब कर दूंगी मैं चूल्हा ऑन, और इसका हमने करना है तड़का तैयार। अच्छा, ये कड़ी पत्ता जो है ये मैंने अभी यहाँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए पत्ते लिए हैं, लेकिन मैं इसकी टहनी जो है वो भी ड्राई कर लेती हूँ, सुखा के रखती हूँ जार के अंदर। तो वो भी मैं अभी डालूँगी इसके अंदर। और अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल दें, और जब कड़ी तैयार हो जाए तो आप वो डंठल निकाल दें, क्योंकि कड़ी पत्ते का जो डंठल है उसके अंदर फ्लेवर होता है, ज़्यादा तेज़ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है कड़ी पत्ते का। तो वो लाजमी इस्तेमाल किया करें, और सर्व करने से पहले आप उसको निकाल दें। और इस तरह इसको लाइट ब्राउन करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है हर चीज़ का वो एक निकल कर आए। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ एक लाइट ब्राउन करना है, जैसे कि ये नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो हमने ज़्यादा प्याज को नहीं पकाना। तो यहाँ 2 टीस्पून में भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको डाल के हल्का सा भूनेंगे। और इसके अंदर अब डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। इसके डालने से पहले मैं यहाँ थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि मसाला जले नहीं। और यहाँ मैंने चूल्हा कर दिया था बंद, और ये देखें जो मैंने बताया था ये डंठल समेत ड्राई हुए में मेरे पास। और ये 1 टीस्पून जो है भर के मैंने हल्दी डाल दी थी। लाल मिर्च मैंने 2 टीस्पून भर के डाल दी थी। और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, जो मेरे घर का हमेशा पिसा हुआ होता है। बहुत लजीज इससे जायका बनता है और खुशबू स्ट्रॉन्ग होती है इस तरह के फ्रेश मसाले की। तो आप भी घर में पीसें, छोटे से जार में इतना पीस लें कि 10-15 दिन निकल जाए, फिर आप और मज़ीद पीस लें। तो घर का धनिया इस्तेमाल करें। अच्छा, ये है नमक, मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाल दिया था इसके अंदर। और अब चूल्हा ऑन कर लिया था। इसको करनी है अब भुनाई, यहाँ तक कि तेल घी जो है वो अलग हो जाए। खूब अच्छी तरह इसको मैंने भूनना है, और क्योंकि मुझे इसका रोगन निकालना है अलग से, बाद में हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। तो ये थे इसके भगार के मसाले, कड़ी के मसाले। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये है दही का पानी, जिससे मैंने दही ली थी उसी से मैंने दही का पानी भी ले लिया था। घर में मैं हमेशा दही जमाती हूँ, लेकिन अभी आजकल नहीं जमा रही थी, तो मुझे ये बाज़ार से मंगानी पड़ी, क्योंकि मिर्ज़ा की फरमाइश आ चुकी थी कि कड़ी बना दो। और यहाँ मैंने 1 पाव बेसन ले लिया था, छान लिया था बेसन को अच्छी तरह, और ये 1 पाव बेसन मैंने जार के अंदर डाल दिया। यहाँ पर कड़ी का जो दही का जो पानी है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ये 1 पाव दही काफ़ी है इस बेसन के लिए और इस कड़ी के लिए। तो ये उसने थोड़ा सा पानी था उसके पास, ये उसने ऐसे ही दे दिया था मुझे। और ये दही भी मैं पूरी की पूरी इसमें 1 पाव ये डाल दूँगी। हम वैसे तो अक्सर किसी जार उसमें बॉल में निकाल के इसको मिक्स करते हैं, लेकिन मैं हमेशा जार के अंदर डाल दूँ ताकि कोई फुटकी ना रहे, कुछ लम्स ना रहें, और सब इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ मैंने पानी अच्छा खासा डाल दिया था। यहाँ ये मसाला भुनाई पर है, वहाँ वो ब्लेंडर हो रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने ये तेल इसमें से निकाल दिया था, ये अलग कर लिया था मैंने रोगन इसका, क्योंकि ये हम बाद में सर्व करेंगे। और यहाँ खाली मसाले के अंदर जो जग में मैंने पीसा था वो सारा डाल देंगे। देखें कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया इसका। तो आपने भी इसी तरह ही करना है। और यहाँ मुस्तकिल अब चमचा चलाना है, अभी मज़ीद इसके अंदर पानी जाएगा, लेकिन चमचे को आपने रोकना नहीं है। मैंने ये जग भर भर के 3 डाले थे इसमें, और इसी तरह मिक्स करती गई, पानी डालती गई। चूल्हा बिल्कुल तेज़ है, फुल आंच पर है। और यहाँ बस अब मिक्स करते जाएं, और चमचे को आपने तब तक नहीं रोकना तब तक इसमें गाढ़ापन और उबाल ना आ जाए।
उबाल आ जाता है तो फिर ये मसला नहीं होता चमचे चलाने का, बस हमें उबाल आने का इंतज़ार करना है, और इंतज़ार ही नहीं बल्कि उस वक्त तक हमें चमचा चलाते रहना है इसके अंदर। तो आप देख रहे होंगे मैं मुस्तकिल इसके अंदर चम्मच चला रही हूँ और देख रही हूँ उसे। तो बस इसकी तैयारी इसी तरह करनी, यही एक मेहनत है इस कड़ी की, यहाँ तक मेहनत है। उसके बाद तो ये हल्की आंच पे खुद पकती रहती है। तो यहाँ कड़ी में बस उबाल आने ही वाला है इंशाल्लाह, और फिर आप देखिएगा कि कड़ी की थिकनेस कैसी हो रही है, किस तरह हो रही है। तो यहाँ लाइट चली गई थी और लाइट जैसी गई तो कड़ी का रंग निकल कर आया तो यहाँ देखिए बिल्कुल पीली नज़र आ रही है, आपको चारों तरफ लाइट अंधेरा नज़र आ रहा है। और मैं दुआ करी थी अल्लाह बस जल्दी से लाइट आ जाए, क्योंकि जाती तो नहीं है लेकिन बस गई तो 2-3 मिनट के बाद फिर आ गई थी लाइट। तो यहाँ कड़ी को भी उबाल आ गया था और मैंने ढक्कन ढक दिया था। अब हम इसके पकोड़े बनाने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे भी मैंने 1 पाव बेसन ले लिया था, और यहाँ हरी मिर्च 10 से 12 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी, और 1 बड़ी प्याज स्लाइस कटिंग कर ली थी। और ये मसाले हैं इसके: कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। ये इसके मसाले इसके अंदर जाएंगे बेसन के अंदर। तो अगर आप उसमें कुटा हुआ धनिया भी डालना चाहें तो डाल दें, वरना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर बस यही मसाले इसके लिए काफ़ी हैं। अक्सर जो लोग हैं वो बग़ैर इन सब चीज़ों के बनाते हैं, यानी कि कोई मसाला नहीं डालते, सिर्फ नमक मिर्च डालते हैं। अच्छा, ये मैं जो दिखा रही थी सफ़ेद, ये था मीठा सोडा, जो मैं अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि बेसन को अच्छी तरह फेंट के इसको 15-20 मिनट मुझे रखना है। उसके बाद जब इसको पकोड़े बनाने होंगे तब इसमें मैं मीठा सोडा डालूँगी। तो यहाँ स्पैचुला से तो मिक्स कर लिया था, लेकिन जब तक हाथ ना लगे मज़ा नहीं आता और अच्छी तरह फिटता भी नहीं है, तो मैंने फिर हाथ से ही इसकी सारी फिटाई कर दी, यानी कि पिटाई कर दी तो यहाँ इसको अच्छी तरह से करने के बाद और इसको मैंने ढक के रख दिया था 10 से 15 मिनट। और यहाँ पर ये अब कड़ी पक रही है अपनी जगह पे, पकौड़ों की तैयारी हो चुकी है। यहाँ मैंने तेल घी अपना कढ़ाई पे चढ़ा दिया था हल्की आंच पे, ताकि वो भी धीमी आंच पे होता रहे। और यहाँ कड़ी देखें माशाल्लाह, अभी ये जो झाग नज़र आ रहे हैं ये एक रोगन बन जाएगा हल्का हल्का, जो इसमें रह गया था रोगन, तो कड़ी माशाल्लाह फिर तैयारी पर होगी उस टाइम। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ पकोड़े। 10 से 15 मिनट हो चुके थे, और यहाँ अभी मैंने मीठा सोडा 1 टीस्पून नहीं बल्कि हाफ़ टी स्पून, मैंने उससे भी कम थोड़ा सा सोडा डाला था, हाफ़ टी स्पून से भी कम। तो यहाँ अच्छी तरह आपने सोडे को मिक्स करना है, और तेल में जब आप 1-2 बूंद डालेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तेल कितना गर्म है। तो यहाँ मैं छोटे छोटे पकौड़ियाँ बनाना शुरू कर रही हूँ, पकौड़ियाँ या पकोड़े, और इस तरह आपने बनाने हैं। छोटे छोटे डाले बनाए, क्योंकि कड़ी में जाने के बाद ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लिक्विड मिल जाता है जिससे ये फूल जाते हैं। तो यहाँ इस तरह मैंने सारी कढ़ाई में जहाँ जहाँ जगह नज़र आ रही थी मैं मुस्तकिल डालती जा रही थी, और ये कढ़ाई भर चुकी थी पकौड़ों से। और ये नीचे जो बैठे हुए नज़र आए थे शुरू में, वो खुद ब खुद फिर ऊपर आ गए थे। तो आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, डालने के बाद 1-2 मिनट के बाद, उसके बाद आपने चमचे से ऊपर नीचे मुस्तकिल फिर करना है। फिर आपने रुकना नहीं है, और चमचा चलाते रहें और ऊपर नीचे करते रहें, ताकि हर तरफ से ये गोल्डन हो जाए। और आँच जो है यहाँ पर आप रखेंगे दरमियानी आँच, यहाँ फुल आँच नहीं होनी चाहिए, दम वाली आँच नहीं होनी चाहिए, दरमियानी आँच रखें आप यहाँ पर। और तकरीबन 5 मिनट तो इसको लगेंगे पकने के लिए, क्योंकि अंदर तक हम बेसन को पकना है। अगर आपने इसे ऊपर से गोल्डन कर लिया तेज़ आंच करके, तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके अंदर, बिल्कुल गोल्डन कलर आया है। और यहाँ मैं ये सारे फिर इस तरह निकाल लूँगी। तो ये एक बैच तैयार हो गया था पकोड़ों का। अब दूसरा बैच डालेंगे इसके अंदर। तो इस तरह ये पकोड़े आप वैसे भी खा सकते हैं, चटनी से या चाय के साथ आप बना के खा सकते हैं इस तरह के पकोड़े। और मैं कड़ी के लिए हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। बस ये दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया था। अब यहाँ बेसन ख़त्म हो चुका था, और मेरे 2 बैच के अंदर पूरा बेसन का इस्तेमाल हो चुका था। तो जहाँ तक जगह थी वहाँ तक मैं डालती जा रही थी। तो ये मैंने दिखा दिया था, पैन आपको बिल्कुल खाली हो चुका है। अच्छा, सर्दियों में इस हल्की ठंड में भी कड़ी खाने का एक अपना ही मज़ा है, और मज़ा आ गया था वाकई हकीकत में। आप भी बनाइएगा, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ऑल के बटन को भी। यहाँ देखें पकोड़ा बिल्कुल अंदर तक जाली वाला बना हुआ है और बिल्कुल पक चुका था, कहीं से भी कच्चा बेसन नज़र नहीं आ रहा था। तो आपने कम से कम 5 मिनट तो देना है दरमियानी आंच पे और चमचे से खूब ऊपर नीचे अच्छी तरह करके बनाना है। यहाँ भी देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका था। बस अब इसको मैं निकाल लूँगी। यहाँ हो गए थे पकोड़े तैयार। बस अब आपने यहाँ एक एहतियात ये करनी है कि पकोड़ों को मैंने डायरेक्ट नहीं डाला कढ़ी के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम डालते हैं कढ़ाई से निकाल के तो वो सख्त हो जाते हैं। ये मेरी आजमाई हुई बात है। तो आप हमेशा जब भी अगर चाहें पकोड़ों को नरम रखना है तो आप पकोड़ों को पहले ठंडा होने दें, एक तरफ रख दें उसे बना के, जब तक कढ़ी पक रही है हल्की आंच पे, तो आप उनको ठंडा करके डालेंगे। यहाँ मैंने पानी रख दिया था नमक डाल के चावल उबालने के लिए, क्योंकि चावल के बगैर कढ़ी का मज़ा नहीं है। रोटी से तो अच्छा लगता है और सुबह के नाश्ते में तो क्या ही बात है, बासी कढ़ी और ठंडी कढ़ी बगैर गर्म हुए हुए उस पराठे से खाएं, यकीन करें मज़ा आ जाता है। और यहाँ आप देखें, आप रोगन किनारों पे आ चुका है, झाग जो है ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल तैयारी पे है ये। और तकरीबन 2 घंटे भी होने वाले हैं इसको, बल्कि 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया इसे। मुस्तकिल माशाल्लाह कढ़ी हल्की आंच पे पक रही है। यहाँ पानी में भी उबाल आ चुका था। तो यहाँ पे अब मैं डाल दूँगी चावल, क्योंकि इसके साथ बॉयल राइस मुझे ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भंगरे हुए पसंद है तो आप वो भी बना सकते हैं इसके साथ। दोनों के साथ बहुत लजीज लगती है ये कढ़ी। तो ये काम इंशाल्लाह माशाल्लाह से हो चुका था पकाने का, करने का। लेकिन जब खाना पक जाता है तो एक बड़ी सुकून राहत मिलती है। एक बर्तन धोने से पूरे बर्तन धुल जाए, किचन साफ़ हो जाए तो एक सुकून राहत मिलती है। और जब कपड़े इकट्ठे हो जाए मशीन में तो बस फिर एक जहन पे एक सवार होता है कि कपड़े धोने आजकल करते करते वो फिर एक दिन लगी जाती है मशीन और फिर वो कपड़े धुल जाते हैं। और धुलने के बाद बस एक सुकून और इत्मीनान हो जाता है कि ये धुल गए। यहाँ देखे मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और पकोड़े जो थे वो ठंडे हो चुके थे। अब मैंने कढ़ी में डाल दिया। अब ये इसे ढक के कम से कम आपने आधा घंटा रखना है। अभी आपने सर्व नहीं करना, क्योंकि पकोड़ों ने कढ़ी का पानी पीना है, जूसी बनना है, तो ही ये नरम पड़ेंगे और ये अच्छे बन जाएंगे। तो यहाँ आपने कम से कम आधा घंटा पकोड़े डाल के कढ़ी को रखना है और फिर ऊपर नीचे भी कर देना है। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे पकोड़े सारे ऊपर ऊपर होंगे और ड्राई हो रहे होंगे। तो आपने पकोड़ों को ऊपर नीचे करके मिक्स कर देना है। फिर 15 मिनट आपने छोड़ देना है। उसके बाद ये पकोड़े खाने के लिए कढ़ी तैयार है। तो यहाँ चावल भी रेडी हो चुके थे, कढ़ी भी रेडी हो चुकी थी। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसको। और जो मैंने रोगन निकाला था वो मैं आपको दिखाती हूँ आपने किस तरह कब डालना है। जब आप खाना सर्व करने लगे तब आपने डालना है। पूरी हंडिया में हमने रोगन नहीं डालना, क्योंकि ये रोगन फिर मिक्स हो जाता है, कढ़ी के साथ नज़र नहीं आता। तो ये एक खूबसूरती होती है डिश की कि आपकी डिश जो है खूबसूरत लगती है इस तरह के रोगन के साथ। तो यहाँ पर आप हरी मिर्च का भी तड़का लगा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। हरी मिर्च मैं भूल चुकी थी और यहाँ मुझे लगाना था, लेकिन मुझे जब मैंने सर्व कर लिया था तब मुझे याद आया कि तड़का तो रह ही गया, क्योंकि रिकॉर्ड हो चुकी थी पूरी वीडियो। और बस अब मैं यहाँ सिर्फ आपको ज़बानी बता देती हूँ। आप हरी मिर्च ले लें, उसको बीच में से चाक कर थोड़े से तेल में उसको खूब फ्राई करके हल्का सा गोल्डन करने के बाद आप इस तरह डिश में ऊपर तड़का लगा दें। यकीन करें बहुत अच्छी लगती है वो। हरी मिर्च कढ़ी के साथ आप खाएं, बहुत लजीज लगती है। क्रिस्पी हरी मिर्च, उसका फ्लेवर भी जो आ जाता है ना ऊपर, बस लाजवाब होता है। आप इस तरह भी खा सकते हैं, हरी मिर्च के तड़के के साथ भी खा सकते हैं, दोनों तरह से मज़ा आता है। और यहाँ पर बस ये हो चुका था रेडी। अब ये चावलों पे भी आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। और यहाँ मैंने जब खाया था, एक बाइट लिया था तो बहुत लजीज लग रहे थे। गर्मा गर्म चावल और गर्मा गर्म कढ़ी हो ठंडे मौसम में तो क्या ही बात है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।